selling over 41 crore books for price as low as ₹2 and still being in business for more than 100 years. तो भाई आज हम बात करने वाले हैं गीता प्रेस स्टोरी के बारे में and how does it stay relevant even in today's time. तो भाई अप्रैल 29, 1923 में मात्र 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इन द सिटी ऑफ कोलकाता गीता प्रेस को स्टार्ट किया गया बाय बिजनेसमैन टर्न्ड स्पिरिचुअलिस्ट घनश्याम दास गोयनका जी एंड हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, who will also continue to be the lifetime editor of Gita Press publication. He will also be one of the founding trustee of विश्व हिंदू परिषद. बिजनेस वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा खासा चल नहीं पाया and that was a reason why with the help of Ramdas Jalan, Goenka ji and Poddar ji had to move Gita Press from Kolkata to Gorakhpur with only one aim: to promote the principles of Sanatan Dharma by publishing and distributing the religious texts to the masses at an affordable rate, particularly Bhagavad Gita. Gita Press एक 2 लाख स्क्वायर फीट का कैंपस है in the locality of साहबगंज in Gorakhpur. Its entrance gateway is an exact replica of Meenakshi temple with Satyamvad Dharmchar engraved on the door and almost every wall bears the inscription of Hare Rama Hare Krishna. तो भाई आज की डेट में गीता प्रेस archives contains more than 3500 manuscripts and 100 interpretations of Bhagavad Gita, with total number of books published till date being 417 million. That's one Gita Press book with every third Indian. तो भाई महीने के हिसाब से गीता प्रेस 500 मेट्रिक टन पेपर का यूज करती है. दे रिलीज 70,000 प्लस बुक्स विद ओवर 18,000 टाइटल्स इन अ डे. पर आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं गीता प्रेस के बारे में जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी. भाई आपको कभी भी गीता प्रेस का एड कहीं नहीं देखने को मिलेगा. व्हाई? क्योंकि गीता प्रेस स्ट्रिक्टली एड्स के अगेंस्ट है. ना तो वो एड्स अपने कहीं पे पब्लिश करते हैं और ना ही वो किसी और एजेंसी या बिजनेस के एड्स अपनी बुक्स के अंदर पब्लिश होने देते हैं और ना ही वो कहीं और से डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं. एंड दिस इज द रीजन फॉर द रीसेंट कंट्रोवर्सी व्हेन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अवार्ड गीता प्रेस विद द प्रेस्टिजियस गांधी पीस प्राइज अलोंग विद द कैश अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़. गीता प्रेस ने ये अमाउंट लेने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग नो डोनेशंस. तो ये सब बातें तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट के बारे में हो गई. अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हाउ डज गीता प्रेस स्टेज रिलेवेंट इवन टुडे. भाई 2-2 रुपए की बुक बेचने के बाद में भी गीता प्रेस इतनी लार्ज क्वांटिटी ऑफ बुक्स ऑन अ डेली बेसिस कैसे प्रिंट आउट कर लेती है एंड हाउ आर दे इजीली एबल टू सेल इट. तो सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 2016 में गीता प्रेस मेड समवेयर अराउंड 39 करोड़. 2017 में वही सेल्स बढ़ के 47 करोड़ हो गई. इन ईयर 2019 इट जंप्ड अनदर 22 करोड़ एंड इट रीच ₹39 करोड़. By year 2022 they were making 111 crores per year. तो अगर मैं रीजनिंग पे जाऊं कि गीता प्रेस आज की डेट में भी धंधे में कैसे है, तो जो उसका प्राइमरी रीजन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. गीता प्रेस डजंट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट. वो अपना एड कहीं पे भी नहीं निकालते हैं. एन एवरेज कंपनी स्पेंड्स अपवर्ड्स ऑफ 5% ऑफ देयर रेवेन्यू ऑन एडवर्टाइजमेंट. पर गीता प्रेस की जो फाउंडेशनल थीसिस है वो ये बात कहती है कि दे स्ट्रिक्टली बिलीव इन सनातन धर्म. वो सिर्फ सनातन धर्म की पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं एंड चूंकि वो अपने आप को एक धंधा, एक बिजनेस मानते ही नहीं है, that is the reason why they are not spending a single penny on advertisements and they strictly believe in word of mouth publicity. The second reason is Gita Press buys all the raw materials directly from industries. There are zero middlemen involved. Middlemen नहीं है तो कमीशन भी नहीं है. जो तीसरा रीजन है वो ये है कि गीता प्रेस में एक भी सेल्स पर्सन नहीं है. इन रियलिटी गीता प्रेस में कथावाचक होते हैं जो कि सेल्स पर्सन का ही काम करते हैं बट विदाउट एनी सैलरी. कथावाचक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जगह जगह पे जाके कथा और पूजा कर आते हैं. And also along with them they carry Gita Press books and that is the reason how Gita Press is able to gain popularity on local level. जो last reason है वो ये है कि Gita Press does not solely rely on the selling of their books as a source of their revenue. Books के अलावा Gita Press also sells organic products and Ayurveda medicines under the brand name of Gita and also a clothing unit popularly known as Gita Vastra Vibhag. So guys, that was Gita Press story for you. Did you like it? For all those people who do not know about me, I am Tushar. I am currently working on a beauty videos app called as GRWM. Please check out and leave a feedback. For more business stories like this, please like and subscribe. Thank you so much for watching.